एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि है बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बड़े में सोच सोचकर बहुत परेशान हूं। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोने में ही नष्ट हो जाती है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूं। इन विचारों को अपने आप को रोक ही नहीं पता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उसे युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हां, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उसे युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं, हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूर है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मां की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उसे चीज को अपने के लिए उसे चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन अपने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूर का एहसास है, और जब यह जरूर शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आई कहां से है और कैसे आई है। गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहानी से आई नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपने की दबाने की कोशिश करते हैं। कम वासना गलत नहीं है, बल्कि कम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस इसके लिए जीने गा जाते हैं, उसेपन ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और इसके बड़े में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी कम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हां बुद्ध, जानवरों में भी कम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्रताप के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बाल बूटे पर प्रकृति में पी जान वाली प्रत्येक वास्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से कम वासना का भी लगाम हो जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये कम वासना हम पर हैवी क्यों होती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुना। कम वासना का सरखेल तुम्हें समझे जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उसे आश्रम का एक शिष्य जी गांव में भिक्षा लेने जाता था। उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेद्दा के पीछे छिपा है। वह उसे लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। वो लड़कियां 14-15 साल की होगी। तब उसने उसे लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे यह परियों नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर को देखो, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इससे देखा ही चला गया। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था।
लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा। और जब वो छिप कर लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कैंप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वह सही नहीं है। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वो आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में गया। लेकिन जो अभी वह देख कर आया था, वही उसकी आंखों के सामने बार बार ए रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसके मां में वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई हो रही थी। उसका किसी भी कम में मां नहीं रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकाल जाता और उसे नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता। और जहां पर वह लड़का पहले से मौजूद राहत था, उसे लड़के के साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखा था। अब वह रोज ऐसा करने गया। यह उसके रोज का कम हो गया। अब उसे शिष्य का मांग किसी भी कम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा। राहत वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था और ना वो ठीक से खाना का पता था। उसका मन बेचैन सा राहत था। उसका मां बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए तरसता था। जब गुरु शिक्षा देते, तब भी उसका मां कहानी और विचारों में खोया राहत था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को जान लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को माना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने। जो शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकाल गया। उसके जान के बाद गुरु भी आश्रम से निकाल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किस मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जान के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रेंज हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालात खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूट शब्द भी बाहर निकाल रहे थे। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिलाकर रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो नहीं डर था। उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था। लेकिन यह क्या? तुम तो डर के मारे कम रहे हो गुरुदेव। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उसे लड़के ने मुझे बका दिया था। लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उसे रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जान लगा। वो अपने कम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने गया। अब वो सही समय पर भजन भी नहीं करता था। वह भजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रण लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं। फिर वादा कर लेट हूं, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूं। मेरा मां मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मां से सारे बुरे विचारों को निकाल डालूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर रहा हूं। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहां पर कुछ नालियां बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इन पौधों तक ए रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहन को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहन को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उसे नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उसे मिट्टी के ऊपर से पानी बह गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, यह तो पानी रुक ही नहीं।
फिर शिष्य ने कुछ कंकर पत्थर उठाकर उसे नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी डर के लिए पानी रुक गया। लेकिन फिर थोड़ी डर बाद ही उन कंकर पत्थर के ऊपर से पानी निकाल आया। फिर गुरु ने कहा कि यह क्या हुआ? पानी तो फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दो। क्या हम किसी कम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। वो फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाए। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया। वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर ए गया और अगल बगल से बाहर आए। और ध्यान से देखो, इस पत्थर को आगे भी ए गया और ये पानी अपना रास्ता बादल कर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर थोड़ी डर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटा ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लगाइए।